निर्व्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज प्रत्येक दिन अपने भक्तों की समस्याओं का बड़े ही प्रैक्टिकल अंदाज में समाधान कर रहे हैं। भक्त भी प्रैक्टिकली समस्याओं का समाधान पाकर संतुष्ट हैं। वर्तमान जीवन में बड़ी ही असमंजसपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में समाज में द्वेष बैर को दूर रखने के लिए निर्व्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने प्रैक्टिकल समाधान देना शुरू कर दिया है। प्रत्येक दिन भक्त आते हैं और आम जीवन से जुड़ी समस्याओं के लिए समाधान प्राप्त करते हैं। विगत दिन भी मुनिवर के सामने एक ऐसा ही प्रश्न आया जिसमें जीते जी माता पिता की अवहेलना और मृत्यु के बाद तर्पण के लिए विचलित युवाओं ने मंशा गुरु के सामने रखी। सौरभ जी गोदी का नई दिल्ली से अपना प्रश्न रख रहे हैं। कल के अखबार में प्रकाशित एक खबर भोपाल से है। जो बच्चे अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आए थे, जब उन्हें पंडित ने पितृदोष बता दिया तो वह उनके तर्पण के लिए बेचैन हो गए। अब तर्पण के लिए उनकी निशानियां मांग रहे हैं, उनका चश्मा, लोटा और गिलास खोज रहे हैं। हे गुरुवर, आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करें कि जीवित देवों की उपेक्षा करके मृतकों का तर्पण करके उनका क्या भला होगा। इस मंशा का समाधान करते हुए मुनिवर ने कहा कि जीते जी लापरवाह होकर मृत्यु के बाद चिंता व्यक्त करने वाले परिजन से ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं। जो जीवंत अवस्था में अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और मरने के बाद श्राद्ध आदि मनाने की प्रक्रिया करता है, उससे ज़्यादा अज्ञानी और मूर्ख कोई होता ही नहीं। सबसे पहले जो माता पिता होते हैं उनके उपकार को स्वीकार करना चाहिए, जिसने 9 मास अपने गर्भ में रख कर के उस जीव को पाला पोसा जन्म दिया। उस पिता का उपकार स्वीकार करना चाहिए जिसने जन्म होते ही सब कुछ सहन किया, कठिनाई में स्वयं रहे, लेकिन दूसरों को हमको जीवन दान दिया, शिक्षा दी, जीने का एक तरीका सिखाया। जो जीते जी अपने पेरेंट्स को नहीं मान सकता, उसको भगवान का अभिषेक करना, पूजा करना, मंदिर में आरती उतारना, द्रव्य चढ़ाना, भूखों को खिलाना कोई मायने नहीं रखता। एक भक्त ने मुनिवर से प्रश्न किया कि वर्तमान समय में स्वजन और परिजन को कैसे पहचानें, जिस पर मुनिवर ने कहा हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, चाहे सामने वाले का व्यवहार जैसा भी हो। एम्पैथी की भावना, सिंपैथी की भावना जहाँ होती है, व्यक्ति बहुत अच्छे से पहचान सकता है। अपने जैसा जब हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, अपने जैसा जब हम दूसरों को मानना शुरू कर देते हैं, तो हमें अच्छा अच्छा ही हर जगह नज़र आएगा। भले ही दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे अथवा ना करे, भले ही हम समझ रहे हैं वो हमें चीट कर रहा है, भले ही हम जानते हैं वो हमें छल रहा है, ठग रहा है, लेकिन वह गलत कर रहा है तो हम भी वैसे ही हो जाएं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये उसका स्वभाव है, चीट करना, छलना, लेकिन अच्छा जीवन जीना, अच्छे कार्य करना मेरा स्वभाव है। मुझे इससे आनंद मिलता है, यही मेरा धर्म है। दुनिया कैसी भी हो, दुनिया अच्छी हो, दुनिया बुरी हो, दुनिया हमें मानती हो नहीं मानती हो, दुनिया वाले हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, हमें लाइक करते हैं नहीं लाइक करते, ये उनका मैटर है। यदि हम जान भी रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, जब वो अपने अटू स्वभाव को, छलने वाले स्वभाव को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हम अपने अच्छे स्वभाव को क्यों छोड़े। हम जान रहे हैं कि वो हमें ठग रहा है, थोड़ा सा ठगने में कोई परेशानी नहीं है, उससे इससे ही खुशी मिल रही है और हमें उन्हें देख करके खुशी मिल रही। तो कुल मिलाकर के हमें अच्छे से रहना सीखना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद माता पिता को मृत्यु से पहले दान देने के लिए मुनिवर ने प्रेरणा दी और बच्चों को भी प्रेरित किया कि वो पैतृक संपत्ति को व्यक्तिगत प्रयोग में न लें। तो फिर माता पिता को मोह क्यों करना चाहिए? फिर 25% क्यों, फिर 100% क्यों नहीं होना चाहिए? देखो ऐसे बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ बेटा है उनका। वो कह रहा है कि मुझे चाहिए नहीं, आप तो 25% नहीं, पूरा 100% दान कर दो। सही संतान तो ये होती है कि कभी भी अपनी पैतृक संपत्ति को अपने लिए उपयोग में नहीं लेकर के आती। यदि इससे पुण्य से पैतृक संपत्ति मिली है तो उस पैतृक संपत्ति को सोशल वेलफेयर के लिए, प्रजा के, दुनिया के कल्याण के लिए, धर्म के पालन के लिए वो दान दे देती है। उसे अपनी बाहुबल पर इतना विश्वास होता है, मैं कोई कमज़ोर थोड़ी हूँ, इतना पुण्यशाली हूँ, ऐसे पुण्यशाली कुल में पैदा हुआ तो मेरे पिता ने इतना काम किया है, मैं उनसे सवाया नहीं डेढ़ा आगे निकलूँगा और अच्छे से अधिक करके दिखाऊँगा और उनका नाम रोशन करूँगा।
बिल्कुल होना ही यही चाहिए। हर एक बच्चे को ये नियम लेना चाहिए कि हम अपने पिता की संपत्ति का उपयोग अपने लिए नहीं करेंगे, वो यदि छोड़ करके गए हैं तो हम समाज कल्याण के लिए, धर्म के लिए ही उस संपत्ति का प्रयोग करेंगे। उससे आप इतना पुण्य अर्जन करोगे, उस पुण्य के माध्यम से कई गुना स्वतः ही आगे बढ़ते चले जाओगे। इस तरह से आम जन जीवन से जुड़ी समस्याओं और मंशाओं का समाधान मुनीवर ने बताया और उपस्थित भक्तों सहित ऑनलाइन माध्यम से भक्त लाभान्वित हो रहे हैं। जैन फोकस के लिए नेमावर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।